शरीर स्थिर, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, नेत्र कोमलता से बंद, एकाग्र चित्त, भाव समाधि। दिव्य साधना के पल। रामनवमी की पावन वेला, राम जी के अवतरण की पावन वेला, साधक जीवन में उत्सव के पल, भगवान के अवतरण का उत्सव। मनोभूमि को भगवान के अवतरण के लिए तैयार कीजिए। गायत्री महामंत्र, अवतरण से पहले की मनोभूमि गायत्री महामंत्र के माध्यम से बुद्धि को इस योग्य बनाएं कि भगवान के अवतरण को समझ सके, धारण कर सके। अवतरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में। अहंकार का शोधन किए बिना अवतरण हो ही नहीं सकता। अहंकार की भूमि लंका, लंका में राम का अवतरण नहीं होगा। अवतरण होगा बुद्धि रूपी अयोध्या में। महाबुद्धि जब तक बुद्धि में जागरण नहीं आएगा, यहां से जागृत होकर भगवान लंका तक गए, अहंकार तक गए, किंतु प्रादुर्भाव बुद्धि में होगा और वहां से अवतरित होकर हृदय में उतरेंगे। अवतार ऊपर से नीचे की ओर। बुद्धि मस्तिष्क में, मन हृदय में और क्रिया पैरों से। रामनवमी की पावन वेला में भगवान राम का अवतरण मस्तिष्क की बुद्धि में, तत्पश्चात हृदय में, बुद्धि से हृदय में
और हृदय से आचरण में। इसके लिए आवश्यकता होगी गायत्री महामंत्र की। वर्ण सविता का बुद्धि को प्रकाशित करे, सूर्य सविता। मन का शोधन करे, सफाई करे। अर्जुन निश्चयात्मिका बुद्धि। विचारिणी बुद्धि को त्याग। गायत्री महामंत्र का श्रवण करते हुए यही भाव, धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को बलपूर्वक श्रेष्ठ मार्ग पर बढ़ाए। परमात्मा का मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग, अर्थात बुद्धि को परमात्मा की ओर मोड़ें। बुद्धि का परिमार्जन निश्चयात्मिका बुद्धि। मस्तिष्क के क्षेत्र में बुद्धि, हृदय क्षेत्र में मन। भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतरण, डिसेंडेंस, ऊपर से नीचे अवतरण। गायत्री महामंत्र को सुनते हुए यही मनोभाव कीजिएगा, यही दृश्य देखिएगा कि परम शक्ति का अवतार, अवतरण पहले मस्तिष्क में, बुद्धि में, तत्पश्चात हृदय में। बुद्धि से जब तक हृदय में नहीं अवतरण होगा, हृदय अर्थात मन, और मन से जब तक आचरण में नहीं उतरेगा तब तक अवतार होगा नहीं। जीवन में राम अवतरित होंगे नहीं। गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र सुनते हुए यही मनोभाव कि प्रभु श्री राम की चेतना, प्रकाशमयी चेतना बुद्धि में उतरते हुए वहां से मन में और मन से आचरण में। आचरण का प्रतीक पैर, उस दिशा में चलेंगे, उस मार्ग पर चलेंगे जहां बुद्धि कहेगी। अतः मंत्र का श्रवण करते हुए भाव कीजिएगा कि सहस्त्रार चक्र से शक्ति प्रवेश कर रही है, नीचे अनाहत चक्र तक जा रही है और तत्पश्चात मूलाधार से होते हुए पैरों में जा रही है। संपूर्ण शरीर में मंत्र गति कर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान गुरु सत्ता का, उन्हीं के मार्गदर्शन में ही संभव हो पाएगा कि बुद्धि निश्चयात्मिका हो, मन परिमार्जित हो, शुद्ध हो और भगवान आचरण में अवतरित हों। रामनवमी की इस पावन वेला में हमारे गुरु श्री तुलसीदास जी, श्री हनुमान जी,
जो भगवान से मिलाते भी हैं और भगवान को जीवन में कैसे धारण करना है ये सिखाते भी। गुरु सत्ता का ध्यान करें, भावना करें इस वंदना से, गुरु के प्रति अपने मनोभाव से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे गुरुवर, आप ही के संरक्षण में ये संभव हो सकता है कि हम प्रभु श्री राम को जीवन में पूर्णतः अवतरित कर सकें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। यथा सूर्यस्य कान्तेस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यात्। यथा सूर्यस्य कान्तेस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यात्। हृदय में श्री राम का जब तक सूर्य है तब तक हम वर्ण करते हैं, धारण करते हैं। सर्वशक्ति स्वरूपाय दिव्ये भगवत्यै नमः। माता जानकी भगवती जगत जननी सिया राम में सब जग जानी। सर्वत्र परमात्मा। ऐसी दृष्टि, ऐसा आचरण, ऐसी बुद्धि, ऐसा शुद्ध अंतःकरण इसे प्राप्त करना ही साधना का, ध्यान धारणा का, तपश्चर्या का, जप का, यज्ञ आदि का, कीर्तन का मूल उद्देश्य यही है। अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार की भूमि लंका, वहाँ प्रभु अहंकार का मर्दन करते।
चैत्र नवरात्र में नवमी भगवान श्री राम को समर्पित, साथ ही साथ शैलपुत्री की यात्रा सिद्धिदात्री के रूप में पूर्ण होती हुई आज्ञा चक्र पर शिव शक्ति का मिलन, जागरण प्रज्ञा का, ये महागौरी, महाकाली महागौरी अष्टमी, सप्तमी का युद्ध, अष्टमी पे पूर्ण महागौरी के रूप में मां अवतरित, नवमी पे सिद्धिदात्री शिव के साथ बैठी उनकी अर्धांगिनी अब सिद्धियां दे रही हैं, जगत जननी अपने वास्तविक स्वरूप में सिद्धियां दे रही। बुद्धि की श्रेष्ठतम अवस्था ऋतंबरा प्रज्ञा। ऐसी बुद्धि ही सिद्धियां दे सकती। चाहे इसे सिद्धिदात्री की सिद्धियां कह लें, चाहे प्रभु राम के दिव्य कलाएं, दिव्य गुण कह लें, साधक जीवन में इनकी उपलब्धता तभी हो पाएगी जब चित्त शुद्ध होगा। यदि बुद्धि दूषित होगी अर्जुन, तो प्रज्ञा में स्थित कैसे होगी? अयोध्या रूपी बुद्धि में जब तक मंथरा बैठी है, राम वहां नहीं रह सकते। दूषित बुद्धि में भगवान प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बुद्धि का परिमार्जन, शोधन, बुद्धि ही भ्रम को दूर करेगी। जागृत बुद्धि भ्रम का नाश करेगी। बुद्धि का सबसे बड़ा दोष लोभ। लोभ रूपी राक्षस का मर्दन किए बिना, रक्त बीज का मर्दन किए बिना महागौरी सिद्धिदात्री प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए मति, बुद्धि का प्रकाशवान होना अति आवश्यक।
और इस पर पड़ी गहरी मलिनता को हटाने के लिए कोई शक्तिशाली मंत्र का ही आधार लेना पड़ेगा। जहाँ प्रभु स्वयं कहते हैं, छंदों में मैं हूँ गायत्री। जन्म जन्मांतरों की मलिनता का नाश करने के लिए, बुद्धि के परिमार्जन के लिए मन राम को जब ही तब सकेगा जब बुद्धि स्पष्ट होगी, दोष रहित होगी, विकार रहित होगी। इस बुद्धि को परमात्मा शरण में बैठाइए। गुरु के संरक्षण में, मार्गदर्शन में, उनके अनुशासन में। उनके मार्गदर्शन में साधक बैठा है, शिष्य बैठा है। भूल सुधार, प्रायश्चित विधान सब गुरु बताएंगे। साधक चल पड़े निश्चय करके, बुद्धि को निश्चयात्मक करके सविता देवता की शरण में चले। आपसे विनम्र प्रार्थना, यही मनोभाव बनाकर अगले कुछ पल मानसिक जप गायत्री महामंत्र से करें। गायत्री महामंत्र से बुद्धि का परिशोधन करने के बाद हृदय कमल पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जप करेंगे। पहले गायत्री महामंत्र से मानसिक जप प्रारंभ करें।
अब इस दृष्टांत को देखें कि बुद्धि से परमात्मा सत्ता का प्रादुर्भाव होकर राम मन में उतर रहे हैं। रामनवमी की इस पावन वेला में श्री राम हमारे मन में प्रवेश कर रहे, हृदय स्थान में प्रवेश कर रहे। जिस प्रकार हनुमान जी के हृदय स्थान पर हनुमान जी ने दिखाया अनाहत चक्र पर प्रभु का निवास। इस शुद्ध बुद्धि से अवतरण ऊपर से नीचे हृदय स्थान पर। कर्म में प्रवेश करने से पहले भगवान बुद्धि और मन में प्रवेश करते। गुरु की उपस्थिति से अहंकार शांत। मन में प्रभु श्री राम जी का ध्यान करते हुए राम नाम का जप प्रारंभ कीजिए। कुछ पल राम राम जपिए।
अब धीरे धीरे हम यज्ञ क्रम की ओर बढ़ेंगे। यज्ञ अर्थात कर्म, सत्कर्म। बुद्धि और मन में अवतरित हुई परमात्मा चेतना को कर्म में भी क्रियान्वित करना होगा, जीवन आचरण में उतारना होगा। उस उद्देश्य से दीप यज्ञ का क्रम आगे बढ़ाएंगे। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए, मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर यानी बुद्धि और मन पर गर्माहट का स्पर्श कराइए। और अब दीप देवता को प्रणाम कर लीजिए। गायत्री महामंत्र के माध्यम से, अन्य मंत्रों के माध्यम से दीप यज्ञ का क्रम आगे बढ़ाएंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्नासु। ओम शांति शांति शांति। मन पूरी तरह शांत। मस्तिष्क शांत, बुद्धि शांत। विवेक में स्थिरता, स्थित प्रज्ञता। मन अनुशासित, ईश्वर के अनुशासन में अनुशासित मन। मर्यादाओं का पालन करने को प्रेरित मन। वर्जनाओं से बचेंगे, मर्यादाओं का पालन करेंगे, ईश्वर के अनुशासन को जीवन में उतारेंगे। इस सद्भाव के साथ, इस संकल्प के साथ यज्ञ कर्म शुरू करेंगे। यज्ञ देवता को प्रणाम करते हुए, अग्नि देवता को प्रणाम करते हुए, गुरु सत्ता का वंदन और नमन पहले किया जा चुका है। अग्नि देवता को प्रणाम कर लें। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनु भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। गायत्री महामंत्र की आहुति जल से देना प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। विशिष्ट आहुतियाँ समर्पित की जाएंगी। गुरु सत्ता को समर्पित विशेष आहुतियाँ। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सरल शब्दाय विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो माता भगवती देवी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्ते इदं नमः। ओम दाशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्रीरामाय इदं नमः। ओम दाशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्रीरामाय इदं नमः। ओम दाशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्रीरामाय इदं नमः। ओम अंजनी सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। इदं हनुमन्ताय इदं नमः। ओम देवकीनन्दाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं कृष्णाय इदं नमः। ओम वक्रतुण्डाय विद्महे एकदन्ताय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गणेशाय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्र की 3 विशेष आहुतियाँ। कर्म करते करते अहंकार फिर से व्यक्ति को जकड़ लेता है। शुद्ध बुद्धि, पवित्र अंतःकरण, पवित्र मन और सत्कर्म करते करते भी कभी कभी अहंकार का दोष आ जाता है। नेक मार्ग पर चलते हुए भी व्यक्ति अहंकारी होने की संभावना बनी रहती। इस अहंकार का नाश हो, हम त्यागपूर्ण भाव से कर्म करें। महामृत्युंजय मंत्र हमें ये शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है। भगवान महाकाल का ध्यान करते हुए 3 विशेष आहुतियाँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। प्रायश्चित भाव से पुनः गायत्री महामंत्र को ही आधार बनाकर एक विशेष आहुति दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। पूर्णाहुति, पूर्णता का भाव। संपूर्ण जीवन परमात्मा के स्वरूप में ढला हुआ, पूर्णतः अंदर और बाहर, भीतर बाहर पूर्णतः परमात्मयी जब जीवन हो जाता है तब वो उत्सव की तरह होता है। ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति सदैव उत्साह, उमंग, उल्लास, श्रेष्ठ जीवन जीता है। उसका होना समाज के लिए, औरों के लिए हितकारी होता है। पूर्णाहुति देते हुए यही भाव कि हमारे अंदर ऐसी पूर्णता उतरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगं स्वाहा। दोनों हाथ जोड़ेंगे, शांति की प्रार्थना करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।
कण कण में व्याप्त गुरु सत्ता को प्रणाम करेंगे। गुरु बिन ज्ञान नहीं रहे। गुरु ही ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। उन्हीं की उपस्थिति में मन अनुशासित और बुद्धि एक निष्ठ होकर आगे बढ़ पाती है। उस गुरु सत्ता को प्रणाम जो ब्रह्म स्वरूप है, कण कण में व्याप्त है, जिनके सूक्ष्म संरक्षण में ये ध्यान यज्ञ संपूर्ण हो पाया। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणी नमः। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई ऊष्मा को मुखमंडल पर स्पर्श कराइए, हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए और नाभि कमल पर स्पर्श कराइए। दीप देवता को प्रणाम कर लें। शांति समाप्त।